का सही मार्ग तय होने लगता है तो दो बातें उसको गिराती हैं, भय या प्रलोभन। जो भय से भी नहीं लड़खड़ाता, प्रलोभन से भी नहीं रुकता, उसमें 33 भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। पहला, अहिंसा। मन वचन कर्म से भी कभी वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, न मन से, न वचन से, न कर्म से। धर्म का अलग अलग उपदेश है, स्थान, व्यक्ति, योग्यता, अधिकार के अनुसार। अहिंसा हमारे लिए है, हम निवृत्ति मार्ग के हैं। आप एक वीर योद्धा हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, तो आपके लिए कठोरता चाहिए हृदय में। यदि आप दयालुता धारण करेंगे तो हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। आपके लिए माला चलाना नहीं, आपके लिए गोली चलाना भजन है। आप अपने धर्म से युक्त रहिए। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भिक्षा मांगकर खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे गलत, पर धर्मो भयावहा, स्वधर्म का पालन कर, इस समय नहीं भय को प्राप्त हो जाएगा। ये परमार्थ के पथ पर जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला है, जिसको भगवान ने ये मार्ग दिया है, उसके लिए पहला सद्गुण अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना। हिंसा और अहिंसा का निर्णय स्थान, अवसर, धर्म की स्थिति के अनुसार दिया जाता है, ना कि सार्वभौम। सार्वभौम अहिंसा का सिद्धांत नहीं चलेगा। हमारे धर्म का नाश करने आ रहा, हम अहिंसा व्रत लेकर बैठे, हमारी मर्यादा, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म का नाश करने जा रहा है, तो इस समय हिंसा ही अहिंसा से बढ़कर के भी है, ये समझना होगा। इसलिए बहुत विवेक परमार्थ में चाहिए। जो निवृत्ति परक साधक हैं, उनके हृदय में अहिंसा धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और अहिंसा धर्म भी अपना रूप अलग धारण करता है। जैसे वेन राजा ने भगवान के विरुद्ध आचरणों की स्थापना करनी चाहिए, तो संतों ने जो अहिंसा व्रत के परम पुजारी, उन्होंने उसकी हिंसा कर दी, क्योंकि उस समय हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसके शरीर से फिर मत कर भगवान पृथु को प्रकट किया। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है। दूसरा, सत्य। मन से जो सोचा गया, वाणी से वही बोला गया, आचरण में वही किया गया, उसे सत्यवादी कहते हैं। सत्य वचन में जरूर होना चाहिए। तीसरा, आस्तेय, चोरी ना करना, कभी भी किसी की चोरी ना करना, ये भगवान के भक्त में आ जाता है। चौथा, ब्रह्मचर्य। अगर गृहस्थ है तो संयम के अनुसार ब्रह्मचर्य, एक नियत समय के अनुसार ब्रह्मचर्य। विरक्त है तो आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य, ये लक्षण प्रकट हो जाता है। पांचवा, अपैशुन, कभी किसी की चुगली ना करना। ये साधक ध्यान दे, कभी किसी की चुगली ना करना। कैसे? तुम सुना, उसने ऐसा 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 आग लगा दी, फिर उसकी बात तुम्हें सुना, जिसकी बात थी वो तो ऐसा कह रहा है, दोनों भिड़ा दिया, मुस्कुरा के चल दिया, तो तुमको ऐसी जगह भिड़ाया जाएगा जहां मुस्कुरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो देख रहा है, तीसरा कोई देख रहा है, वो ऐसी जगह भिड़ाएगा कि तुम्हारी महीनों की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। होश में नहीं, किसी की भी चर्चा नहीं करनी। इनकी बात उनसे कहना, उनकी बात उनसे कहना, इसे चुगली कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में अपैशुन नहीं करना, ये हृदय को मलिन कर देता है। किसी की वार्ता नहीं। कभी श्री जी की वार्ता चार खड़े होके करो, बोधनता परस्परम, लाडली जी का ऐसा स्वभाव, ऐसे सुंदर, ऐसे, तो छाती ठंडी हो जाए। कभी श्री जी की चर्चा नहीं सुनते। आपस में जब दो मिलेंगे तो चर्चा होगी, तो प्रपंच की होगी। वो साधक नहीं, प्रपंची कहा जाता है। अरे जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। छठवां है लज्जा। लज्जा कहते पाप कर्म करने में बहुत संकुचित हो जाना, नहीं, मन से ही घृणा हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम प्रभु के मार्ग के पथिक हैं। सातवां,
अमानिता, ये लक्षण उदय होते हैं। मान की बिल्कुल चाह न रह जाना, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सबसे पहला लक्षण है ब्रह्मबोध महापुरुष का मान रहित होना। निर्मान अमोहा जित संग दोषा। मान सबही मान प्रद आप अमानी, मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। महापुरुषों को देखो, आज भी गुरुदेव भगवान आरती करके सबको पंचांग प्रणाम करते हैं, सबको पंचांग प्रणाम करते हैं। अपने लोग गुरु जी आचार्य चरण सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम क्वाहम तुच्छा परम अधमा। आचार्य चरण क्या कह रहे? क्वाहम तुच्छा परम अधमा। सबको प्रणाम कर रहे हैं, गुरुदेव सबको प्रणाम कर रहे हैं, तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए। अमानी ना मान देना, सबही मान प्रद आप अमानी। ये अमानिता, ये 7वां लक्षण उपासक के अंदर जागृत होता है। 8वां पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, चिंतन पवित्र, व्यवहार पवित्र। छल कपट से व्यवहार दूषित हो जाता है। अरे बहुत बहुत, अगर आप भगवत मार्ग में, तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि जिससे कर रहे हो और आप उसके बीच में ईश्वर विराजमान है, उसी की आराधना के मार्ग में तो चले हो। पवित्रता, शरीर पवित्र हो और वस्त्र पवित्र हो। ये आपका लोग शंका, मल त्याग आदि बहुत सावधानी से पवित्रता का निर्वाह करोगे तो शरीर राग का नाश हो जाएगा। ध्यान रखना, जितना पवित्र हो कोई, उतने शरीर राग का नाश होगा। ये उल्टा लक्षण है। शरीर को पवित्र रखना, शरीर राग का नाश। शरीर को अपवित्र रखना, अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से हो जाएगी। देखो, इसीलिए अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से है। 9वां संतोष, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी उसमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कोई चाह ना रखना, ये संतोष धन है। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यों नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। तो उपासक के हृदय में संतोष आ जाता है, जैसा प्रभु ने दिया। आज सब्जी भी नहीं है, प्रभु की बड़ी कृपा है, रोटी अकेले पा ली। आज रोटी भी नहीं है, जल से काम चला लिया। किसी संत से किसी ने पूछा कि प्रसाद पाया, तो उनका नहीं, माधुकरी नहीं मिली। फिर क्या पाया? बोले पा लिया है। क्या पाया? बोले भूख को पा लिया है। आज प्रभु की इच्छा है से भूख को पा लिया है। संतोष, काहू सो कछु न चाहोगो, संतोष। 10वां तितिक्षा, महान सहनशील। दूसरे के कटु वचन, शरीर की पीड़ा, ऋतुओं का प्रभाव, अंदर की जलन, संतुष्टायन के नवा। तितिक्षा, ये महान लक्षण है भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का। जरा सी बात में विक्षिप्त हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेना, नाना प्रकार की असत वृत्तियों में दौड़ जाना, ये साधक का स्वभाव नहीं होता। बड़े से बड़े कष्ट को हंसकर सहना, बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति को मुस्कुरा के सहना, ये भगवान के पार्षद का लक्षण होता है। आप भगवान के पार्षद हैं, भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति। 11वां निष्कपटता, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव, उनका सने, उनकी चित्त की स्थिति सरल होती है, कपट नहीं। निष्कपटता उनके हृदय में जागृत हो जाती है। 12वां संत संग में अत्यंत गाढ़ प्रेम आसक्ति, ये पैदा हो जाए भगवत कृपा पात्र के अंदर। 12वां संत संग, सत्संग, भागम भाग मच जाएगा। कैसे मैं सत्संग में आगे बैठूं जिससे मैं वक्ता के मुखारविंद पर चातक की तरह दृष्टि रख करके उनके वाक्यों का पान स्वाति की बूंद की तरह करूं। सच्चे श्रोता का लक्षण, मैं भाग कर जाऊं और उनको देखता रहूं और उनके वाक्य जो निकल रहे हैं उनका पान करूं श्रवणेन्द्रिय के द्वारा। 13वां संत सेवा की भूख, ये प्रकट हो जाती। पक्का मैं साधु हूं ऐसा नहीं रहता,
यही रहता है, भगवान कब ऐसी कृपा करेंगे कि संत सेवा हो जाए। एक साधक कह रहे थे कि जब संत सेवा होती है, उनके दर्शन सेवा का अवसर मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये कभी बंद ना हो और जीवन भर मुझे साधु सेवा मिलती रहे। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब उनकी सेवा में खड़े होते तो एक अलौकिक आनंद मिलता है। संत सेवा की भूख जग जाना। बड़े